मध्य प्रदेश की वक्फ इमलाक का सर्वे नहीं किए जाने पर मध्य प्रदेश के मुस्लिम तंजीमों ने नाराजगी का इजहार किया है। वक्फ कानून के मुताबिक 20 साल में एक बार वक्फ इमलाक का सर्वे किया जाना चाहिए, लेकिन भोपाल के वक्फ इमलाक का सर्वे 1964 से अब तक नहीं किया जा सका है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और तनाज़ा एक मामूल की बात हो गई है। वक्फ इंतजामिया पर लगे एक तनाज़े का मामला खत्म भी नहीं होता है कि दूसरा तनाज़ा शुरू हो जाता है। मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि सियासी पार्टियां अपने मफाद के तहत सर्वे के काम को मुतासिर करती हैं। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड के अहकाम का निफाज आज तक नहीं हो सका। उन लोगों के जिनके मकान नहीं थे, आज वो कई मकानों के मालिक बने बैठे औकाफ की प्रॉपर्टी में। सब इसके ये है कि कम से कम ऐसे लोगों से मकानों को छिनवाया जाए और जांच कराई जाए, और दूसरे के गरीब जो हकदार हैं, जो महल्ले का सर्वे किया जाए और उनको दिया जाए जो हकदार है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सालों सर्वे नहीं हुआ है, सर्वे होना चाहिए। ये जो गलत लोग, जो नेता लोग जो बिठा लेते हैं जिम्मेदारों को, ये पूरी प्रॉपर्टी खुद बुद करने में लगे रहते हैं, इसलिए ये सर्वे नहीं कराते हैं। जो नियम के अनुसार समय समय पे वक्फिया प्रॉपर्टियों का सर्वे होना चाहिए, उनकी देखभाल के लिए कमेटियां गठित करके कार्रवाई होनी चाहिए, वो वक्फ नहीं हो पा रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। वक्फ अमलाक के सर्वे को लेकर जब एमपी वक्फ बोर्ड के सीईओ से न्यूज 18 ने बात की तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि वक्फ अमलाक के सर्वे में ताखीर हुई है। भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर 60 की दहाई के बाद दोबारा सर्वे का काम नहीं किया जा सका। हाँ, भोपाल का जहाँ तक सवाल है, भोपाल में 1961 में आप बता रहे हैं सर्वे हुआ था और उस पर काफी डिस्प्यूट भी थे, तो वो अब दूसरा सर्वे अब चल रहा है, उसका भी मतलब सभी जिलों का है, इंक्लूडिंग भोपाल का है। और भोपाल को छोड़ के दूसरे जो जिले हैं उसमें 86, 87, 89 में जो सर्वे हुआ है, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे सर्वे हुए हैं। और उनके हिसाब से जो भी प्रॉपर्टीज जो है वो जो गजट में है, वो शासन मानती है कि ये सब वक्फ प्रॉपर्टीज है। वक्फ बोर्ड सर्वे शुरू किए जाने की बात तो कर रहा है, लेकिन ये सर्वे कब तक मुकम्मल होगा, इसके बारे में इसके पास कोई वाज़ेह खाका नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जरिए बरसों के बाद शुरू किए गए वक्फ सर्वे पर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और मध्य प्रदेश के दानिशवरों से हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने बात की। देश में वक्फ बोर्ड की तश्कील 1961 में हुई थी। उसके बाद 64 में वक्फ बोर्ड का सर्वे हुआ। हमें देख रहे हैं कि 64 के बाद मध्य प्रदेश की किसी भी जिले की अगर बात की जाए तो सर्वे का काम मुकम्मल नहीं हुआ। यही नहीं, जो यहाँ की ज़मीनें हैं उसको इंदराज का मामला भी लेकर सामने आ रहा है कि शासकीय और अशासकीय के नाम पर मसाजिद को भी जो है शासकीय मिल्क दिया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दानिश्वर भी मौजूद हैं और मुस्लिम उलमा बोर्ड, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अरकान भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर शिकायतें क्या हैं और हुकूमत से क्या चाहते हैं। जी, जो मध्य प्रदेश में सर्वे हुए हैं वो भोपाल में तो 61 के बाद से नहीं हुए और मध्य प्रदेश में तकरीबन 80-86 के बाद से सर्वे नहीं हुए। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां थी वो तकरीबन 60% से ऊपर उन पे कब्जे हो चुके हैं, मकान बन चुके हैं। बहुत सारे छोटे ज़िलों के अंदर प्रॉपर्टियां ख़त्म हो रही हैं। तो इतने लंबे अरसे में कोई सर्वे नहीं हुआ। जो सरकारें हमारे वोट को 90% डलवा रही हैं, वो उनकी सरकारें भी चली जा चुकी हैं और जो 10-20% वाली सरकारें थी वो भी जा चुकी। लेकिन हमारे औकाफ की जो प्रॉपर्टियां थी, जिस हाल में उस समय थी, उससे बुरा हाल आज हो चुका है उनका। लिहाजा हम सबकी उलमा बोर्ड की सरकार से दरख्वास्त है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टियां उनको विशेष तरजीह देते हुए, विशेष ध्यान देते हुए और विशेष कमेटी बनाते हुए उनको तत्काल प्रभाव से वक्फ प्रॉपर्टियों का सर्वे कराया जाए मध्य प्रदेश के अंदर, और खुसूसन भोपाल के अंदर ज़रूर कराया जाए, क्योंकि भोपाल के अंदर जो प्रॉपर्टियां उनमें बहुत ज़्यादा खुर्द-बुर्द हो चुका है। हमें देख रहे हैं कि सबके दिन बदल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम जो इदारों की बात करें, वक्फ इमलाक की बात करें, उसके दिन नहीं बदल रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? उसकी पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। जिस हालात में हमारे बुजुर्ग छोड़कर गए थे, सरकार ने उसका प्रबंध सही से नहीं किया है। ये भी देखते हैं कि जो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है वक्फ बोर्ड को, जो एक तरह से कंप्यूटराइज कर दिया गया है, वहाँ पर जो है प्राइवेट और सरकारी लैंड का मामला है। जो मस्जिदें इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि उनको सरकारी उसमें दर्ज कर दिया गया है। आप क्या इस पर डिमांड कर रहे हैं? देखिए, ये एक बड़े हादसे का अंदेशा है आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में। उसमें सरकारी और गैर सरकारी, शासकीय और अशासकीय 2 कॉलम है उसके अंदर हमारी मांग है सरकार से कि उसमें वक्फिया एक कॉलम वक्फ का होना चाहिए, जिसमें हमारी जो मसाजिद हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं
इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। उनके साथ सदर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड MP काजी सैयद अनस अली नदवी भी मौजूद हैं। उनसे भी हम तफसीली जानकारी हासिल करेंगे। मेहताब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, एक बार फिर तनाज़े का शिकार हो गया वक्फ बोर्ड। इस बार जो है वो सर्वे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, सर्वे का मामला यह है कि जब वक्फ बोर्ड की तश्कील मध्य प्रदेश की 1961 में हुई थी और पहली बार जो सर्वे जो है शुरू किया गया तो 62 में शुरू किया था और 2 साल के बाद सर्वे मुकम्मल हुआ। पहली बार गजट नोटिफिकेशन जो किया गया, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि 64 के बाद भोपाल जो कि राजधानी है, जहाँ पर वक्फ बोर्ड का सदर दफ्तर है, यहाँ पे शाही औकाफ अम्मा सारे दफातर यहाँ पे मौजूद है। जब भोपाल की जो है राजधानी में होते हुए 64 के बाद सर्वे नहीं किया जा सका, तो मध्य प्रदेश की जो 52 जिले हैं, तो उसका आप अंदाजा कर सकते हैं क्या है कि हर 20 साल में सर्वे होना चाहिए। और जैसा कि आपने खुद वक्फ बोर्ड के CEO को सुना, वो कह रहे हैं कि अब सर्वे दोबारा शुरू किया गया है। लेकिन सवाल है कि सर्वे जब शुरू किया था तो मालूम हुआ कि उसके बाद कुछ साल 2 साल में वक्फ कमिश्नर बदल जाता है, फिर दूसरा जो कमिश्नर आता है वो नए तरीके से फिर शुरू करता है। तो हम आपको बताएं कि आजम भोपाल जो कैपिटल है और यहाँ पर 187 वक्फ के कब्रस्तान थे, अब कुल 23 बचे हैं। और इतने सालों में अगर आप अंदाजा लगाएं तो हर साल जो है एवरेज अगर देखा जाए तो 3 कब्रस्तान जो है गायब हो चुके हैं, लेकिन इनका कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, एक चीज जानना चाहेंगे, आपके साथ काजी सैयद अनस अली भी मौजूद है। क्या आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है 64 के बाद वहां पर सर्वे नहीं हुआ है, हर 20 साल के बाद सर्वे होना था, कितनी उम्मीद है सरकार से? क्या सरकार इस बार सर्वे कराएगी? यकीन ये जो है हमारे साथ जो है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मध्य प्रदेश की शाख के जो है सदर जो है सैयद अनस अली साहब मौजूद हैं। अनस साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं। आप लोगों ने एक तहरीक शुरू की है और आप लोगों के जो मुतालबा है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर उसमें तब्दीली की जाए, तो क्या आपको लगता है कि नई हुकूमत जो आई है कुछ तब्दीली होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अल्लाह के लिए वक्फ की गई हैं। इन्नल अर्द लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी। देखिए, हुकूमतें आईं 1961 में वक्फ बोर्ड की तश्कील हुई, वक्फ बोर्ड बना, और 64 के बाद भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है उसका कोई सर्वे नहीं हुआ। हुकूमतें आईं, उन्होंने अपने लोगों को बिठाया। यकीनी बात है कि मुसलमान ही लोग वहाँ पर बैठे, वक्फ एक्ट के तहत मुसलमान ही वहाँ बैठे। मगर मेरा मुतालबा ये है कि हुकूमत ने उसको एक लापरवाही के साथ बिठाया, कोई परवाह नहीं की। जितने लोग आए वो आते गए और आने के बाद उन्होंने वक्फ की ज़मीनें खुर्द बुर्द की और कुछ अच्छे लोग भी आए। तो इसके अंदर ये एक मजहबी मामला है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसके अंदर मसाजिद हैं, 6000 से ज़्यादा कमेटियां हैं वक्फ की जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हैं। इसके अलावा कई मसाजिद हैं जिनका पूरा रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड मेंटेन करता है। मगर इसके अंदर आप ये देखिए कि भोपाल जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, इसके अंदर यहाँ पर 187 कब्रस्तान थे जो आज हम देखने को ढूंढने के लिए जाते हैं तो 23 कब्रस्तान हमारे यहाँ बचे हुए हैं। तो मेरा उस पर जो है बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन गई हैं। लेकिन एक जो टेक्निकल सवाल आप लोगों ने उठाया है कि इसमें जो सर्वे किया जा रहा है, जो इसका सॉफ्टवेयर है, उसमें सरकारी और गैर सरकारी शासकीय लिखा हुआ। आपकी मसाजिद को, आपका कब्रस्तान को जो है सरकारी लैंड में दर्ज किया जा रहा है। इससे क्या जो है आगे आने वाली साजिश फितना शुरू हो सकता है? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जब सर्वे नहीं हुआ तो फिर हुआ ये कि जब सॉफ्टवेयर बना उसके अंदर सरकारी और गैर सरकारी यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों लैंड का कॉलम बना हुआ है, वक्फिया संपत्ति का कॉलम बना नहीं है। तो वक्फिया संपत्ति का कॉलम एक बनना चाहिए कि ये ज़मीन वक्फ में है, जो मस्जिद है वो वक्फ में है, उसकी जो अराजी है वो वक्फ में है, या वाकिफ़ ने कब्रस्तान के लिए वाकिफ़ की मंशा को देखना ज़रूरी है कि उसने इसके अंदर वक्फ के अंदर सबसे बड़ा दखल ये रहता है कि वाकिफ़ ने, हमारे बुज़ुर्गों ने किस एतबार से ये ज़मीनें वक्फ की थी कि इस पर कब्रस्तान बनाया जाए। उनको फ़िक्र थी इस बात की। आज हुकूमतें ये तो कह देती हैं कि मुस्लिम नौजवान मुस्लिम बुज़ुर्गों ने, नवाबों ने और मुग़लों ने कुछ नहीं किया। ये भी तो देखा जाए कि कितनी आसानी से आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर उनकी दी हुई वक्फिया जायदाद आज आप बेच के खा रहे हैं और उनकी जायदाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस कम्युनिटी के लिए, जिस कौम के लिए वो जायदाद वक्फ की गई थी कि यहाँ पे उनके मदारिस बनाए जाएँ, उनके स्कूल्स बनाए जाएँ, उनके लिए कॉलेज बनाए जाएँ और उनके लिए कब्रस्तान बनाए जाएँ, वो सब कब्रस्तान तक नहीं छोड़े। आप सोचिए। सवाल और करना चाहेंगे, वक्फ बोर्ड के पास इतना पावर नहीं है कि जो काबिज हैं लोग उनको आजाद कराया जाए, जमीनों को आजाद कराया जाए। तो ये कैसे मुमकिन होगा? 64 के बाद से अब तक तो सर्वे तक नहीं हुआ, तो जो काबिजीन है उनको कैसे हटाया जाएगा? कैसे मुमकिन हो सकेगा?
देखिए, जहाँ पे आपने कहा कि कैसे मुमकिन, क्योंकि वक्फ बोर्ड में अब तक जो 3 बार जो है उसमें तरमीम वक्फ एक्ट में हो चुकी है, तो उसको इख्तियारात देने की बात की जाती है। वक्फ ट्रिब्यूनल की बात करें, वक्फ बोर्ड के सीईओ की बात करें, यहाँ जो डिसीजन दिए जाते हैं, तो ये लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जो अपील करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या जब ये मामला जाता है तो उनको खुद ये पता नहीं होता कि वक्फ एक्ट क्या है। वो समझते हैं कि मुसलमानों का अपना कोई कानून है जिसके जरिए ये बात करें। उनको ये नहीं मालूम होता है कि वक्फ एक्ट पार्लियामेंट के जरिए बना गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और वहाँ पर हियरिंग जो है एक इदारे से दूसरे इदारे में हियरिंग होती है। यही वजह है कि मैं देखते हैं कि लंबा प्रोसेस होता है जिसमें चला जाता है। अगर जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें तरमीम करते हुए इसको जब फोर्स नहीं प्रोवाइड करेगी तब तक इस मामले का हल नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी जमीन, अगर हम भोपाल, जिस तरह से राणा साहब ने बताया कि 187 कब्रिस्तान भोपाल में थे, अब 23 बचे हैं। जाहिर सी बात, जिन पर जो कब्जे हैं कुछ तो उसी कम्युनिटी के लोगों के कब्जे हैं जिनके लोगों ने दिया था, और दूसरे कब्जे जो है दूसरी कम्युनिटी के लोगों के हैं, और इसमें असरदार लोगों के हैं जिनकी पहुंच जो है सियासत के गलियारों तक है। तो यहाँ पे आना साहब सवाल है कि आप लोग जो सवाल कर रहे हैं आगे के लाहेअमल क्या होगा, कैसे कब्जे वापस आएंगे? नहीं, इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला हम पिटीशन भी लगा रहे हैं और कोर्ट के लिए भी, और हम हुकूमत से मांग कर रहे हैं, पुरजोर मांग कर रहे हैं कि अब जो है बेहद ज़्यादा ज़रूरत हमें महसूस हो रही है कि हमारे कब्रिस्तान बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हम आगे कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोर्ट भी जाना पड़े, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो वहाँ तक जाएंगे इंशाअल्लाह। एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल बेहताब। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और तनाज़ा चोली दामन का साथ रहा, अब एक नया तनाज़ा इसके साथ और जुड़ गया है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।